दोस्तों धर्मेंद्र को फिल्मों के प्रति गजब की दीवानगी थी। किशोर अवस्था में वह फिल्में देखने के लिए बहुत दूर तक निकल जाया करते थे। फिल्मों के प्रति अपनी इस दीवानगी को लेकर उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार घटना बताई। हुआ यूँ कि एक बार धर्मेंद्र कोई फिल्म देखने अपनी बुआ के घर फगवाड़ा से दूर जालंधर में एक सिनेमा हॉल में गए, जहाँ वो हमेशा जाया करते थे, क्योंकि वही सिनेमा हॉल सबसे नज़दीक था और समय पर पहुँचने के लिए बस की सुविधा भी थी। बस निकलने का समय ऐसा था कि फिल्म ख़त्म होने से पहले ही उन्हें सवारी लेकर निकलना पड़ता था। उस रोज़ भी वो फिल्म को छोड़ जल्दी जल्दी पहुँचे, लेकिन बस कंडक्टर उनके गांव की सवारी फुल करके आगे की सवारियां बिठा रहा था और धर्मेंद्र के कहने पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। धर्मेंद्र ने दिमाग लगाया और कंडक्टर की नज़र बचा के धीरे से जाकर बस की छत पर बैठ गए और जब फगवाड़ा आया तो उतरने लगे, तभी कंडक्टर की निगाह उन पर पड़ गई और उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। धर्म जी ने जब गालियाँ सुनी तो दूसरी तरफ से उन्होंने भी जम के गालियाँ दे डाली। कंडक्टर उनको पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन पहले से तैयार धर्मेंद्र इतनी तेज़ी से भागे कि सीधा घर ही जाकर रुके। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुरैया और श्याम अभिनीत फिल्म जो 1949 में आई थी, दिल्ली की पिक्चर थी, वो 40 बार देखी थी और ऐसे ही फिल्में देखते देखते मस्ती करते करते न जाने कब हीरो बनने का ख्याल उनके दिलो दिमाग पर छा गया। उन्होंने अपने हीरो बनने की चाहत को माँ से भी कहना शुरू कर दिया, लेकिन माँ उन्हें समझाती कि उनके पिताजी को पता चला तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे, तो इतना सुंदर भी नहीं कि हीरो बन सके। बहरहाल वक्त गुजरता गया और धर्मेंद्र की रेलवे में नौकरी के बाद सन 1954 में 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर से उनकी शादी हो गई। अपने ख्वाब को अपने सीने में दबाकर धर्मेंद्र नौकरी के साथ साथ खेतों में अपना वक्त देने लगे। धर्मेंद्र जी अक्सर साहनेवाल रेलवे स्टेशन के पुल पर जाया करते और बम्बई जाने वाली ट्रेन फ्रंटियर मेल को देखा करते। धर्मेंद्र जब घर पर होते और रात 11 बजे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती तो वो यही मनाते, हे फ्रंटियर ट्रेन माता, किस तरह मुझे मुंबई पहुंचा दो। इस दौरान उन्होंने दिलीप कुमार की खूब फिल्में देखी और घर पर अक्सर आईने के सामने अपने बालों को आगे गिराकर दिलीप कुमार जी का स्टाइल मारते। 1958 की बात है, एक बार फिर उन्होंने अपनी माँ से कहा मुझे हीरो बनना है और बम्बई जाना है। तो इस बार उनकी माँ ने उनको एक सुझाव दिया कि तू फिल्म वालों को एक अर्जी क्यों नहीं लिख देता, वो तुझे खुद ही बुला लेंगे, फिर तेरे पिताजी भी मना नहीं कर पाएंगे। धर्मेंद्र को अपनी माँ की इस मासूम सलाह से एक हौसला और ढांढस तो मिला, लेकिन वो लिखे किसे। इसी उधेड़ बुन में कुछ दिन निकल गए, लेकिन इसे संयोग कहिए या माँ के दिल की सच्ची दुआएं, एक दिन फिल्म फेयर पत्रिका के टैलेंट हंट का एक विज्ञापन अखबार में आया, जिसमें उस दौर की दो बड़ी हस्तियों के नाम भी थे, एक तो बिमल राय और दूसरा गुरुदत्त। बस फिर क्या था, धर्मेंद्र को अपनी राह मिल गई और उन्होंने उस विज्ञापन के आधार पर तस्वीरें खिंचवाई और अपनी सारी जानकारी अपना रंग, ऊंचाई और वजन वगैरह के बारे में लिखकर अर्जी भेज दी। वो विज्ञापन जैसे उनके लिए ही उनकी किस्मत ने छपवाया था। बस फिर क्या था, बॉम्बे से बुलावा आ गया और पिताजी से इजाज़त भी मिल गई। बम्बई पहुंचकर वो सबसे मिले और उन्हें सबने पसंद भी किया। बंदनी फिल्म के लिए वो सिलेक्ट भी कर लिए गए, लेकिन उस फिल्म को बनने में अभी काफ़ी वक्त था। तब तक उन्हें काम तलाशना ही था, वो भी हीरो का, क्योंकि बनने तो वो यही आए थे। बस फिर क्या था, संघर्ष शुरू हुआ। धर्मेंद्र खुद कहते हैं कि उनका वो एक साल बहुत कठिन गुजरा। उन्होंने जुहू के पास किराए का एक कमरा लिया और लोगों से मिलना शुरू कर दिया। इस संघर्ष में उनके साथी थे हरिकृष्ण गिरिस्वामी, जिन्हें हम महान एक्टर और फिल्म मेकर मनोज कुमार के नाम से जानते हैं। लेकिन संघर्ष की यह राह भी इतनी आसान नहीं थी। कभी कभी तो भूखे रहने की भी नौबत आ जाती, उनका वजन भी गिरने लगा। एक किस्सा यह भी सुनने को मिलता है कि एक बार वो भूख से इतने बेहाल थे कि पाचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इसबगोल की भूसी को ही पूरा खा लिया, जिससे उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने यही सलाह दी कि इन्हें दवा की नहीं भरपेट खाने की ज़रूरत है। धर्मेंद्र धीरे धीरे हिम्मत हारने लगे और गांव लौटने का मन बना लिया, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया कि कुछ दिन और देख लो। अर्जुन हिंगोरानी ने एक फिल्म बनाने वाले थे, शायद उसमें तुम्हें काम मिल जाए। धर्मेंद्र को भी अर्जुन हिंगोरानी का नाम सुनकर थोड़ा सा यकीन हुआ, क्योंकि वो उन्हें उसी वक्त से पसंद करते थे जब पंजाब से मुंबई आए थे। एक दो दिन में ही अर्जुन जी ने उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए साइन कर लिया। उस फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे।
इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कुमकुम और यह फिल्म 1960 में रिलीज हुई। फिल्म के कुछ खास ना चल पाने की वजह से धर्मेंद्र को विशेष फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन एक काम कर लेने से थोड़ा हौसला ज़रूर बढ़ गया और लोगों को बताने के लिए एक फ़िल्म भी हो गई। धर्मेंद्र का संघर्ष तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उनका रूप ज़रूर बदल गया। पहले सिर्फ काम को पाने के लिए संघर्ष करना था और अब अच्छा काम पाने और अपनी पहचान बनाने का संघर्ष भी उसमें जुड़ गया था। कुछ और फिल्में भी आई जिसमें बिमल राय की बंदनी भी थी। कुछ फिल्में थोड़ी बहुत चली और कुछ असफल रही। हालांकि इस दौर की कुछ फिल्में बहुत ही खूबसूरत और क्लासिक फिल्में भी हैं, जिसमें धर्मेंद्र जी को कुछ अलग और उम्दा करैक्टर में अभिनय करते देखकर उनके अभिनय के विभिन्न पहलुओं को महसूस किया जा सकता है, जैसे अनपढ़, बंदनी, पूजा के फूल, अनुपमा और बहारें फिर भी आएंगी वगैरह वगैरह। धर्मेंद्र जी को जिस फिल्म ने ज़बरदस्त शोहरत दिलाई वो थी फूल और पत्थर। इस फिल्म ने उन्हें रोमांटिक हीरो से निकालकर एक एक्शन हीरो की इमेज भी दिला दी, जिसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी। फ़ायदा ये कि एक्शन से भरी फिल्में उन्हें खूब मिलने लगी और नुकसान ये कि रोमांटिक, कॉमेडी और संजीदा रोल को भी खूबसूरती से निभाने वाले महान अभिनेता को धीरे धीरे हर फिल्म में एक्शन वाले रोल ही मिलने लगे। हालांकि दर्शकों ने उन्हें हर रोल में पसंद किया। इसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा यह भी है कि एक दिन शूटिंग के बीच खाली वक्त में धर्मेंद्र को थोड़ी झपकी आ गई। यह देखकर फिल्म के निर्देशक ने गुस्से में यह बात बोल दी कि पता नहीं कहाँ कहाँ से पियक्कड़ आ जाते हैं हीरो बनने के लिए। ये बात धर्मेंद्र को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने उस रोज़ गुस्से में जमकर शराब पी और बाद में एक आदत सी बन गई। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक धर्मेंद्र जी अपने दृढ़ निश्चय और परिवार की मदद से धीरे धीरे इस लत से मुक्ति भी पा गए। बहरहाल धर्मेंद्र जी की फिल्में सफल होने लगी। उन पर फिल्माए गीत जिसमें उनकी आवाज़ बने महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन लोग आज भी बड़े चाव से सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। बाद में महेंद्र कपूर जी और किशोर कुमार ने भी उनके लिए ढेरों गीत गाए। धर्मेंद्र जी का फिल्मी सफ़र इतना लंबा है कि उनके लिए 80 और 90 तक के गायकों ने भी प्लेबैक किया। इनकी सफल फिल्मों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इस वीडियो में उन सब का नाम ले पाना असंभव सा है। धर्मेंद्र जी हर तरह के किरदार के आई मिलर की बेला में उन्होंने ग्रे शेड के कैरेक्टर का रोल प्ले किया, जो पूरी तरह से नेगेटिव तो नहीं था, लेकिन उनकी छवि से बिल्कुल विपरीत था। फिल्म शोले में सबसे बड़ा रोल धर्मेंद्र का ही था। ये अलग बात है कि उस फिल्म से फ़ायदा हर किसी को मिला। धर्मेंद्र जी ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और अभी भी अब समय समय पर चुनिंदा फिल्मों में अपनी सशक्त भूमिका के साथ नजर आ जाते हैं। धर्मेंद्र जी ने अपने दौर की सभी प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ काम किया और सफल रहे। माला सिन्हा, आशा पारेख, विजंती माला, मीना कुमारी, शर्मिला टैगोर, सायरा बानो, तनुजा, रीना चंद्रावरकर, राखी, हेमा मालिनी। ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। मीना कुमारी जी के साथ उनकी नज़दीकियों के भी काफ़ी किस्से चर्चा में आए। हेमा मालिनी जी के साथ उनकी जोड़ी लोगों ने खूब पसंद की और पर्दे की यह सफल जोड़ी असल जीवन में भी एक सफल जोड़ी बन गई। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।